नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या आप चालू फिल्में देखते हैं जिन्हें मुंबईया या बॉलीवुड की फिल्में कहते हैं? मैं देखता हूं और खूब देखता हूं। हालांकि देखकर ज़्यादातर निराश होता हूं। कई बार लगता है कि मैं तो बिल्कुल पैसा बर्बाद हुआ, सिनेमा घर जाके देखता हूं। लेकिन मैं इनको देखता क्यों हूं? क्योंकि फिर भी इन फिल्मों में, चाहे इनके कथानक जैसे भी हों, चाहे इनमें जिस तरह के एक्शन हों, लेकिन इनमें बदलते समाज का कुछ सुराग तो मिलता है, बदलते समय की कुछ पहचान तो मिलती है। जैसे इधर की फिल्मों को आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद, हालांकि पुरानी थीम रहा है, लेकिन इधर की फिल्मों में बड़ी तेज़ी से, बड़े गहरे ढंग से उसको जोड़ा जाता है। लेकिन मैं राष्ट्रवाद पे बात नहीं करूँगा, इधर 2-3 बार उस पर बातचीत कर चुका। मैं आज फिल्मों की बदलती नायिकाओं पे बात करना चाहता हूँ। अभी वार 2 देखा कि ऋतिक रोशन को मारने के लिए एक नायिका निकल पड़ी है, क्योंकि ऋतिक रोशन ने उसके पिता की हत्या की है। कहानी क्या है यह आप फिल्म देखकर जानेंगे। लेकिन ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें लड़कियां बिल्कुल जासूस बनी हुई हैं, बंदूकबाज बनी हुई हैं, निशाना लगाती हैं, लड़ाई करती हैं, मारामारी करती हैं। इसके अलावा भी इधर के 10-12 वर्षों में उन्होंने इतनी तरह के काम किए हैं सिनेमा में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें एक लड़की कॉन्डोम बेच रही थी। एक फिल्म है खानदानी शफाकाना, जिसमें एक लड़की मर्दों की बीमारी का, जो गोपनीय गुप्त रोग जिनको कहते हैं, उनका इलाज करती दिखाई पड़ती है। कुछ फिल्मों में लड़की मुक्केबाज बनना चाहती है, कुछ फिल्मों में लड़की जो है वो कुश्ती में करियर बनाना चाहती है, तो क्रिकेट में करियर बनाना चाहती है। तो महत्वाकांक्षी, आर्थिक तौर पे निर्भर ये लड़कियां हिंदी सिनेमा में आ रही हैं। वो प्रेम भी करती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे करती हैं। प्रेम में पहले की तरह वो छुई मुई नायिकाएँ नहीं हैं जिन्हें नायक लुभाते हैं और पीछा करके धीरे धीरे रूठने मनाने के खेल में एक दिन उनको मना लेते हैं। धीरे धीरे कभी किसी खलनायक से उनको बचाने की कोशिश करते हैं और अंततः नायिका का दिल जीत लेते हैं। वो सब पुराने पड़ चुके किस्से हैं। नए दौर की नायिका जो है अब नायकों को बचा रही है, वो नायकों के इम्तहान ले रही है, नायकों को घेर रही है। ये नई लड़की हिंदी सिनेमा में आई कहाँ से है? वो किसी शून्य से आई है, किसी कल्पना से आई है, या समाज में भी दिखाई पड़ती है? इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। असल में नायिका, हिंदी फिल्मों में नायिका के 2 स्टीरियोटाइप चलते रहे, जिनको आप सीता और गीता की मार्फत समझ सकते हैं। एक बड़ी तेज तर्रार आक्रामक किस्म की लड़की, एक बड़ी सीधी सादी गऊ जैसी पतिव्रता लड़की जो आंख उठा के किसी को नहीं देखती है। एक तरफ परवीन बॉबी है जो दीवार में सिगरेट के छल्ले बनाती है और पूछने पे अपना नाम जो है बताती है कि रोज़ बदलते रहते हैं। एक तरफ वो नायिकाएँ हैं जो पति के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है। ऐसा नहीं कि विलेन उस दौर में नहीं थी। जो बुरी लड़कियां हैं सिनेमा की, लेकिन उस दौर में उन बुरी लड़कियों के साथ एक शर्त होती थी, अंततः वो फिल्म के अंत में हीरो को या हीरोइन को बचाते हुए मारी जाती थीं। उनका हृदय परिवर्तन होता था। अगर ये हृदय परिवर्तन न हो तो उनको मारा जाना तो तय है। और लेकिन हृदय परिवर्तन के बाद भी अगर उन्होंने अपनी दैहिक शुचिता नहीं बनाए रखी है, अगर उन्होंने किसी से फिजिकल रिलेशन बना लिए हैं, तब भी उनको मरना होगा। नहीं तो अंत में बताना होगा कि मैं तो बड़ी मुश्किल से इस खराब दुनिया में मैंने अपने आप को बचा रखा है। इस एक निष्ठता की, इस दैहिक शुचिता की प्रतिज्ञा के साथ ही वो सिनेमा में बची रह सकती हैं। ये पुरानी कहानी है। नई कहानी यह है कि लड़कियां अपनी शर्तों पे सब कुछ कर रही हैं। मैं जब क्वीन देख रहा था, फिल्म क्वीन, अब वो भी पुरानी पड़ गई। फिल्म क्वीन में हमने देखा कि नायक जब शादी से इनकार करता है, नायिका अकेले उठकर हनीमून मनाने चल देती है। वो एक नासमझ ज़िद्दी किस्म की लड़की है जो शायद अपनी मायूसी से उबरने के लिए एक रास्ता खोज रही है, लेकिन बाहर जाके बिल्कुल एक बदली हुई दुनिया देखती है, बदला हुआ नज़रिया पाती है और अपने आप को बदलता हुआ पाती है। क्लाइमेक्स तब आता है जब वो लड़का इस बदली हुई लड़की को देखता है तो पाता है कि अरे ये तो उसकी पत्नी होने लायक है।
वो दोबारा लौट कर आता है, वो चाहता है कि ना फिर से जीवन वो साथ जी सकते हैं। अगर पुराना दौर होता दोस्तों तो लड़की अपने पति को पाके निहाल हो जाती, पति लौट आया है उसके लिए बड़ी बात होती। लेकिन इस नई फिल्म में लड़की उसको हग करके चल देती है, लड़की उसको एक आलिंगन लेके चल देती है, वो उसको विदा कर देती है। उसको पता है कि अब उसको अपनी शक्ति अपने बूते जीना है। तो ये नई लड़कियां हैं जो लड़की होने के अपने पुराने इतिहास को पुनर्परिभाषित कर रही हैं। हिंदी समाज में, एक भारतीय समाज में एक अच्छी लड़की की एक छवि रही है, सीधी सादी, कम बोलने वाली, चुपचाप रहने वाली, कम खाने वाली, भाइयों का ख्याल रखने वाली, माँ और पिता की आज्ञा से शादी करने वाली, जहाँ से डोली उठी वहीं इसे चिता उठेगी जैसा प्रण लेने वाली। लेकिन ये पुरानी लड़की है। आज की लड़कियाँ इन सबसे अलग हैं। वो अच्छी लड़की की अपनी परिभाषा गढ़ रही हैं। ऐसी लड़की जो पैसे कमाती है, ऐसी लड़की जो मनचाहे ढंग से घूम सकती है, ऐसी लड़की जो मनचाहे ढंग से अपने दोस्त बनाती है, ऐसी लड़की जो प्रेम भी करती है, कई लड़कों से प्रेम कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद कोई लांछन वो अपने ऊपर महसूस नहीं करती। जाहिर है कि इस लड़की की बहुत सारी दुविधाएं हैं। ये फिल्मी लड़की नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की लड़की है। और इस समाज में जो नई लड़की अपने पाँवों पे खड़ी आ रही है, जो तय कर रही है कि विवाह नहीं करेगी या तय कर रही है कि विवाह में कितने दिन उसको रहना है, ये नई लड़की बहुत दुख भी पा रही है। वो तरह तरह के ब्रेकअप, और सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकअप जो उसके साथ घटित हो रहा है, अवसाद के मामले, डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं, धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। वो प्रेम जिस शिद्दत से करती है, पाती है कि उसका पुरुष, उसका साथी, उसमें वो शिद्दत नहीं है। ये पता चलता है कि लड़कियां जितना बदल रही हैं, लड़के अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, ये लड़की आप देखेंगे तो अपने समाज में आपको मिलेगी, दिखाई देगी। इस लड़की का सम्मान कीजिए। वो कविताएं लिख रही है, वो सिनेमा बना रही है। इधर के वर्षों में आप ध्यान दीजिएगा तो एडिटिंग और निर्देशन में बहुत सारी लड़कियां आई हैं, आप बहुत सारे नए काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी भूमिका को फिर से गढ़ रही हैं, फिर से रच रही हैं। वो नैतिकताओं के, वर्जनाओं के पुराने बंधन तोड़ देने पे आमादा हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई कसौटी बना रही हैं। वो उनको कसौटी विहीन एक दुनिया अपने लिए चाहिए, जहां वो अपनी आज़ादी से जी सकें, जहां वो अपने ढंग से प्रेम कर सकें। आने वाले दिनों में कोई फिल्म देखें या कोई पुरानी फिल्म देखें तो आप इससे इस बात का ख्याल रखें कि इस बदलती हुई लड़की को आप पहचान पा रहे हैं या नहीं। और वो सिनेमा में दिखती है तो सिर्फ सिनेमा में नहीं है, वो अपने चारों तरफ है, आपके चारों तरफ है। उसको ध्यान से देखें। फिर दोहराता हूँ, उसका सम्मान करें। ये लड़की निश्चित तौर पे सिनेमा की लड़की की अपनी कल्पनाशीलता है, काल्पनिकता है। वो जिस स्तर पे जाती है, हम जानते हैं कि समाज अभी वहाँ तक नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद ये एक इशारा है कि हमारा समाज थोड़ा बदला है, हमारी लड़की थोड़ी बदली है। वो अपने पाँव पे खड़ी है, अपने फैसले कर रही है। और इससे सिनेमा का संसार पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, पहले से कहीं ज़्यादा रंगीन, पहले से कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ है। धन्यवाद।